वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6। इसके पहले के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए सेक थीटा एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और बाई इक्वल टू बी टेन थीटा। इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ए बाहर हो गया, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक थीटा टेन थीटा। फिर बी को हमने बाहर लिख दिया, ए से यहाँ ए को बाहर लिख दिया और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बी सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है। फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए सेक थीटा टेन थीटा डिवाइड में। सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1/10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है 1/10 थीटा इक्वल टू कितना होता है, काट थीटा। तो यहां से 1/10 थीटा को हमने क्या लिख दिया, काट थीटा लिख दिया। और ये बी और ए को हमने बी अपॉन ए लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया तो सेक थीटा बचा। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक कॉस थीटा और काट थीटा का फार्मूला होता है कास थीटा अपॉन साइन थीटा। आप देख सकते हैं कास से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी अपॉन ए 1/ साइन थीटा। अब ये फार्मूला होता है 1/ साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। ध्यान रखना इस फार्मूले को। तो जो यहाँ पे अपान में साइन थीटा बचा हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया कितना, कास थीटा। तो ये हो गया बी अपॉन ए कोसेक थीटा, सॉरी 1/ साइन थीटा को कोसेक थीटा लिखते हैं। तो ये बचेगा आपका बी अपॉन ए कोसेक थीटा। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू ए कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये क्वेश्चन है आपका। और बाई इक्वल टू है आपका ए साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा। इसको जो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कितना है, ए कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो ए को हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया है और ये हो गया आपका कास थीटा प्लस साइन थीटा। फिर इसको हम अलग अलग सेपरेट कर दिए तो डी अपॉन डी थीटा कास थीटा और डी अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कास थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। और थीटा इंटू साइन थीटा में मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां से हम देख सकते हैं थीटा का इंटू कर दिया और साइन थीटा सेकंड ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया कास थीटा। फिर साइन थीटा का इंटू कर दिया और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस ए साइन थीटा एज इट इज रहेगा। ए को हम थीटा कास थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए थीटा कास थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस ए साइन थीटा है, यहाँ ए साइन थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा ए थीटा कास थीटा। इसी तरह से डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। बाई की वैल्यू जैसा कि दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा, तो इसको हमने शॉर्टकट में कर दिया है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कास थीटा और थीटा कास थीटा में फर्स्ट इंटू सेकंड होगा, तो थीटा का ये इंटू हो गया। कास थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, चूंकि यहाँ पहले ही माइनस दिया हुआ है तो ये प्लस हो गया, और कास थीटा का साइन थीटा। फिर कास थीटा का इंटू कर देंगे और थीटा का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिया हुआ है यहाँ से इसलिए यहाँ माइनस रहा आएगा। अब आप देख सकते हैं कि कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा साइन थीटा। और ए पहले से ही है तो ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा। तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए थीटा कास थीटा है, लेकिन यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है इसलिए ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा। ए और थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा आपका टेन थीटा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से देखना है। x इक्वल टू है ए साइन इनवर्स टी, बाई इक्वल टू है ए कास इनवर्स टी। हमें शो करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स होता है।
अब x की वैल्यू दिया हुआ है a साइन इनवर्स t और y दिया हुआ है a cos इनवर्स t। इसको t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dx अपॉन dt। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। उसी तरह से रूट a साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t। अब इसके बाद हम a साइन इनवर्स t का करेंगे तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका फार्मूला होता है a की पावर x और log a। तो उसी तरह से a साइन इनवर्स t का हो जाएगा a साइन इनवर्स t और log a। फिर इसके बाद साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे x अपॉन रूट x को हम रूट x लिख सकते हैं, उसी तरह से a साइन इनवर्स 2t और रूट a साइन इनवर्स t को हम रूट a साइन इनवर्स t लिख सकते हैं। log a रहा आएगा और 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रहा आएगा। ठीक इसी तरह से dy अपॉन dt निकालेंगे, इसको रूट a cos इनवर्स t से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा इसी तरह से 1/2 रूट a cos इनवर्स t। फिर a cos इनवर्स t का हो जाएगा a cos इनवर्स t log a, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और cos इनवर्स t का होता है डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ध्यान रखना है साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब अपन निकालेंगे dy अपॉन dx। तो इसमें जब dy अपॉन dx ये हो गया आपका dy अपॉन dt हो गया, तो dy अपॉन dt हो गया है आपका माइनस a cos इनवर्स t अपॉन 2a माइनस टी स्क्वायर और log a। अब हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो आप देखिए dy अपॉन dt और dy अपॉन dx दोनों में log a है, तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना माइनस a cos इनवर्स t अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dx अपॉन डी थीटा में बचा कितना 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर a साइन इनवर्स t। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, log a से log a कैंसिल हो गया, इसलिए उसको यहाँ पे हमने नहीं लिखा। अब माइनस 1 रूट a cos इनवर्स t और रूट a साइन इनवर्स t बचा। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि रूट a cos इनवर्स t जो है ये y की वैल्यू है और रूट a साइन इनवर्स t x की वैल्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये है आपका x है, ये x की वैल्यू है a साइन इनवर्स t और y की वैल्यू दिया है a cos इनवर्स t रूट के साथ। तो रूट a cos इनवर्स t को हमने y लिख दिया, रूट a साइन इनवर्स t को हमने x लिख दिया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी y और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x। तो यहाँ से dy अपॉन dx हो जाएगा -y अपॉन x।